इनको तो पूरे बिहार और पूरे देश के विकास, अमन चैन से लेना देना नहीं। उत्तर प्रदेश के तमाम मस्जिदों को तिरपाल से ढकवा दिया था। बिल्कुल, मैं तो यही समझ रहा हूँ कि पूरा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का रिकॉर्ड अमित शाह जी को रहा है। महाराष्ट्र में इसने इस तरह से धोखाधड़ी किया तो हम तो कहेंगे कि जनता दल यू के लिए बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता है। सचेत हैं हम लोग, सांप्रदायिक एजेंडों पर भी सचेत हैं और आपकी जो रणनीति है उस पर भी हम लोग सचेत हैं। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। देखिए, बिहार में चुनावी वर्ष है, ऐसे में तमाम पार्टियां जो है अब केंद्र से आना शुरू हो गया है। पूर्व में आपने देखा था कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम जो नेता वो कांग्रेस के पहुंचे थे और आज अमित शाह, बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री है, वो अमित शाह बिहार दौरे पर 2 दिवसीय हैं। इन्हीं को लेकर जो है हम लेफ्ट पार्टी से विधायक रामबली यादव से बात करेंगे। रामबली जी, कितना चुनौती हुआ, क्योंकि अब केंद्र के भी जो परिंदे हैं वो बिहार आना शुरू हो गए? नहीं, काफ़ी अभी तो चिंता का विषय है। और अमित शाह आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। इनको तो पूरे बिहार और पूरे देश के विकास, अमन चैन से लेना देना नहीं है। इनके जो नेता बोल रहे हैं विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी, मंत्री बोल रहे हैं, मंत्री मतलब सरकार होती है जी बिल्कुल। अब वो सरकार बोल रही है कि सड़क पर नमाज न पढ़ें, कब्रिस्तान में पढ़े, तो मांस मछली ना खाएं। बिल्कुल। सरकार पिछले दिनों होली के दिन उत्तर प्रदेश के तमाम मस्जिदों को तिरपाल से ढकवा दिया था। और ऐसी स्थिति में कि जब ईद है और ईद के साथ ही बिहार का प्रतिष्ठित छठ पर्व शुरू होने वाला है, रामनवमी है, और इन अवसरों का दुरुपयोग करने में माहिर है भारतीय जनता पार्टी। और पूरा सर्वविदित है अमित शाह उसके कमांडर हैं, तो उनका आना बिहार के लिए बहुत चिंता का विषय है। धार्मिक जो त्यौहार है उसके बीच में आकर कर जो कहीं ना कहीं गतिविधियों को जो है अलग रूप देना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं तो यही समझ रहा हूँ कि पूरा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का रिकॉर्ड अमित शाह जी को रहा है और वो खुद गृह मंत्री हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि पूरे बिहार सशंकित भी है और निश्चिंत भी है कि ये बिहार में भारतीय जनता, ये भाकपा माले जैसी पार्टी है और एक मजबूत गठबंधन है जो हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए जान पर खेल कर उनकी अस्मिता की रक्षा करना, उनकी त्योहारों को बेहतर बनाना, ये हम लोग करते रहे हैं। तो सशंकित भी है लोग और निश्चिंत भी है कि भाकपा माले है ना। एक तरफ है जो मोदी सौगात जो है किट बांटते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं उन्हीं के जो बीजेपी के मंत्री नीरज कुमार कहते हैं सड़क पर नहीं जाकर कब्रिस्तान में पढ़ें। फिर उसके बाद जो है बिहार के जो सबसे गौरवान्वित करने वाला जो पर्व है वो छठ है, फिर रामनवमी है। तो इन सभी चीज़ों को फिर महागठबंधन कैसे देखती है? क्योंकि इस तरह का बयान आना मतलब प्रदेश नहीं, इसको क्या देखना है, कोई नया हम लोग हैं। हम लोग तो इतना उम्र में छठ भी हमने देखा है, रामनवमी भी हमने देखा है, ईद भी हमने देखा है, हमने मुहर्रम के दिन मलीदा भी चढ़ाया है। हमने देखा है कि हमारे मुस्लिम भाई दशहरा के समय जब नाटक होता था उस समय गांव में, तो नाटक में लोग पात्र बनते थे, वाद्य यंत्र बजाते थे, मिलजुल कर हम लोग मनाते थे। तो कोई नई बात तो है नहीं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये परंपरा रही है। अब हमारा छठ पर्व आ रहा है, तो छठ पर्व में एक प्रक्रिया है, एक जो है दंडवत होता है। तो मैं तो छठ में देखता हूँ, हमारा गृह जिला औरंगाबाद है, वहाँ एक बहुत ही प्राचीन सूर्य मंदिर है, पूरा सड़क पर दंडवत देते हुए लोग मंदिर तक जाते हैं। यहाँ भी कार्तिक में भी छठ में हम लोगों ने देखा, एक दिन के लिए पूरा ट्रैफिक बंद कर दिया जाता है। हमारे जो आस्था में भरोसा रखते हैं उनके लिए दंडवत करते हैं, हमारे पर्व करने वाले जाते हैं। मुस्लिम भाई के लिए भी ये खास करके ईद का जो नमाज होता है बड़ी संख्या में सारे लोग मनाते हैं, तो उनके लिए हम लोग बिहार का पूरा रोड सड़क देश का खाली हो जाता है। चलिए भाई, एक दिन के लिए आज इनके नाम सड़क होगी, है कोई नई बात, न हिंदू के लिए है न मुसलमान के लिए है। लेकिन ये जो सरकार है, इस सांप्रदायिक सरकार है, इसको तो विकास से लेना देना है नहीं। तो एक तो हम कहना चाहते हैं कि इस बात के लिए संशंकित है, और दूसरा राजनीतिक लेवल पर हमें चिंता है कि भारतीय जनता पार्टी आपदा को भी अवसर समझती है। तो आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का उम्र बढ़ गया है और इस बढ़ते उम्र में
मानसिक संतुलन पर जो असर पड़ा है, हम लोग बहुत चिंतित हैं। हमारे अभिभावक रहे हैं, हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को अब रेस्ट दिया जाना चाहिए, मुख्यमंत्री पद कोई दूसरे को सौंपा जाना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी इसी को अवसर समझ रही है कि यही तो मौका है, यही तो मौका है। और इसीलिए नहीं देखे कि जिस मोदी जी ने नीतीश जी को रिजेक्ट कर दिया था, नीतीश जी 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उनसे मिलने तक नहीं गए थे कि ये गुजरात के गुनाहगार हैं। और आज नीतीश जी को भी 2024 में मैंने देखा कि भाजपा के चुनाव चिन्ह लेके प्रचार कर रहे हैं। और मोदी जी पिछले दिन आए तो उन्होंने तो कहा कि ये हमारे लाडला मुख्यमंत्री हैं। तो दरअसल न लाडला है न कुछ नहीं है, ये आपदा में अवसर ढूंढने में माहिर है भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए नवीन पटनायक को उड़ीसा में सब दिन राज किया, नवीन पटनायक को लाडला कह करके, और अंतिम दिन उनको बाहर करके सरकार बना लिया। महाराष्ट्र में इसने इस तरह से धोखाधड़ी किया। तो हम तो कहेंगे कि जनता दल यू के लिए बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता है। ये अमित शाह आ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि इसी परिस्थिति में जब नीतीश कुमार जी संकट में है, उनकी स्वास्थ्य जो है इजाज़त नहीं दे रहा, इसका इस्तेमाल करें और बिहार में सरकार बना लें। लेकिन ये बिहार है, बिहार में महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने आए थे। इसी बिहार में गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु सिखों के हैं, सिख धर्म है पंजाब में, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने अपना जो दीक्षा ग्रहण किया ये पटना में किया है। महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत इस बिहार से की है। इसलिए अमित शाह जी ये बिहार है, उड़ती चिड़िया को लालू जी के शब्दों में हल्दी लगाने वाला बिहार है। इसलिए आइए सचेत हैं हम लोग, सांप्रदायिक एजेंडों पर भी सचेत हैं और आपकी जो रणनीति है उस पर भी हम लोग सचेत हैं। चिंता है जनता दल यू की कि उनको ये पूरा खा चबा जाने की एक कोशिश। एक आखिरी सवाल रहेगा कि अमित शाह के आने से क्या महागठबंधन जो है कुछ अलग रणनीति करेगी, अपने ये जो मुद्दे हैं उस पर चलेगी? क्योंकि अमित शाह जो कहा जाता है कि राजनीति के चाणक्य हैं, वो कभी भी गेम चेंजिंग कर सकते हैं। क्योंकि धारा 370 को लेकर के भी मुसलमानों को टारगेट किए, तीन तलाक को लेकर भी उन्होंने कहा, और एक तरफ इस तरह का जो बयान आना। कहाँ चला गए तो थे झारखंड में ना, झारखंड में कहाँ चला उनकी उच्चारण। देखिए ये कहीं चीज़ें, एक कहीं कैसेट जो है वो बजते बजते घिस जाता है, काम नहीं करता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कैसेट घिस गया है। खास करके झारखंड में हम लोगों ने देख लिया, उनको आजमा लिए हम लोग, और अब बिहार आया है, बंगाल में इनको आजमाया गया है। तो हम कह रहे हैं कि ये चलने वाला नहीं है, कोशिश है उनकी, ये उनकी कोशिश है। या लोकसभा में ही, लोकसभा में अगर वो टिके हुए हैं तो बिहार के नीतीश कुमार जी, जीतन मांझी, चिराग पासवान, इन पर टिके हुए हैं। अपनी हैसियत तो खत्म ही हो गया इनकी, और वो बिहार से ही हुआ। तो इसलिए हम कहना है कि इसलिए महागठबंधन। अगर आप बीमारियों से परेशान हैं, जैसे गैस्ट्रिक, डायबिटीज, बवासीर, प्रदर, श्वेत प्रदर, लिकोरिया, गठिया रोग एवं शारीरिक कमजोरी, मानसिक तनाव से परेशान हैं, तो चले आइए डाबर इंडिया परिवार छातापुर में, जहां होगा आपका निःशुल्क परामर्श एवं जांच। हनुमान मंदिर के पीछे मस्जिद के बगल में महाश्रमण इंटरप्राइजेस हीरालाल जैन जी के मकान में। रोगी देखने का समय है प्रत्येक सप्ताह, दिन शनिवार, समय 10 बजे दिन से 5 बजे शाम तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8406809123।